हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट टाइम हमने हाई कोर्ट एआरओ का पेपर जो कि सॉल्व आउट करवाया था, जिसके साथ ही हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो कि हम 100 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। यदि आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, जो 101 क्वेश्चन था, भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, सेतुबंध की रचना किसने की। सेतुबंध की रचना की थी आपका प्रवरसेन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है आपका कान कोडट। क्या जाना जाता है? कान कोडट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 104 है, भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ है। भीमबेटका शैलाश्रय स्थल जो आपका स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 105, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। देखिए, किस लेख से मिलती है? ये मिलती है आपका अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब है, देखो इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख भी है। हाथी गुम्फा, देखिए हाथी गुम्फा शिलालेख जो कि है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, और उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कहाँ है, किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह है आपका उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और किस राजा ने बनाया था हाथी गुम्फा अभिलेख? ये बनाया था आपका कलिंगराज खारवेल ने। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर था ये था ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या अभिलेख। 106 है, फ्रांस में बुओ वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, फ्रांस में बुओ वंश की स्थापना की थी आपका हेनरी चतुर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 107, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे। देखिए, लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार थे ये थे आपका माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी जो था इसका करेक्ट आंसर होगा, माइकल एंजेलो। अब है 108 का क्वेश्चन, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है। आधुनिक काल का जो चाणक्य कहा जाता है आपका मैकियावली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैकियावली। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैकियावली की 2 पुस्तक बहुत फेमस थी, एक द प्रिंस और द डिस्कोर्सर्स। ठीक है, और ये दोनों ही बुकें आपकी शासन पद्धति का वर्णन करती थी। और आपका जो मैकियावली है, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला विचारक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला विचारक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 109, नाइब ए मुमलिकत का पद किसने शासनकाल में सृजित किया गया था। ये किया गया था आपका बहराम शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद है आपका रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए, इसमें एक चीज़ और है। रुकनुद्दीन फिरोज ये क्या था? ये था इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज, ये था इल्तुतमिश का पुत्र था। और एक ये आराम शाह जो है, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने ही की थी। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की थी। ठीक है, हत्या की थी आराम शाह की, और इसका पिता था कौन? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 110, 2001 से 2011 के मध्य भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ये जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, ये की गई थी आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का, कैलिफोर्निया। देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कैलिफोर्निया। 112, वियना कांग्रेस का समन्वय कौन था। वियना कांग्रेस का जो समन्वय था
वो कौन था? ये था आपका बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब है हमारा 113। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन था? इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन, देखिए हाउस ऑफ कॉमन का जो पहला भारतीय सदस्य थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी तो किस विचारधारा के थे? ये थे आपका उदारवादी विचारधारा के थे। ठीक है, और 1906 ईस्वी में स्वराज का मंत्र भी दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये एक लेखक भी थे दादा भाई नौरोजी। इनकी जो पुस्तक थी आपका वो थी पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन 114। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी? ठीक है, ये बनाई गई थी आपका समांतर सरकार जो बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो आपका स्थित है ये स्थित है आपका सतपुड़ा। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 116। निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? जो आपका चावल की कटोरी है ये कहा जाता है आपका होन्सु द्वीप को। किसको कहा जाता है? होन्सु द्वीप। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? देखिए गहन कृषि जो होता है ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय की कृषि की विशेषता होती है। क्या? गहन कृषि। 118। हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में किससे संबंधित है? देखिए हुदहुद चक्रवात ये था आपका आंध्र तटीय प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मध्यांश रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया था आपका 0 डिग्री सेल्सियस से। क्वेश्चन नंबर 120। संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों को पहचानिए। इसका जो ऑप्शन नंबर था बी था करेक्ट आंसर। हुलूथ, मेसाबी और वर्मिलियम। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित विद्वानों में किसने सस्य संयोजक सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था? ये क्या था आपका जे.सी. वेबर ने। किसने किया था? जे.सी. वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया? देखिए जो आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया था 2011 में ये पाया गया था ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में पाया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? ये स्थित था आपका बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र। ये था आपका झारखंड में स्थित था। कहाँ था? झारखंड में स्थित। क्वेश्चन नंबर 124। हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी की किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? ये था आपका किसमें? लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है वो है आपका बोम डी ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक है चांगला दर्रा। देखिए चांगला दर्रा भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, और काफ़ी पेपरों में आ चुका है ये भी। ये है आपका लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? चांगला दर्रा जो है आपका लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो है आपका इसमें बनिहाल दर्रा जो था ये किसको किस पे जोड़ता था? जो बनिहाल दर्रा है ये है आपका जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू को जोड़ता है किससे? श्रीनगर से। ठीक है,
और चांगला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका लद्दाख को तिब्बत पे, लद्दाख को जोड़ता है किससे? तिब्बत। अब है क्वेश्चन नंबर 126। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? जो आपका सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कहाँ? ये पाया जाता है आपका झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127। हुआंग नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? ये गिरती है आपका पूर्वी सागर में, नहीं गिरती है। पूर्वी चीन सागर में, यहाँ भी नहीं गिरती है। दक्षिण चीन सागर में, यहाँ भी नहीं गिरती है। ये गिरती है आपका पीला सागर में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकी ला दर्रा स्थित है? आपका सिपकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका चंद्रा घाटी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चंद्रा घाटी। क्वेश्चन नंबर 129। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित अनुसूचित जाति वाले कहाँ थे? 2011 की जनगणना के अनुसार ये थे आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 130। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए, प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था ये था आपका लॉर्ड मैकाले जी। लॉर्ड मैकाले जी प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कहाँ का? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। और एक है आपका लॉर्ड क्लाइव। देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? द्वैध शासन प्रणाली, ये बंगाल का शासक था और इसने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई थी। कौन सी शासन प्रणाली अपनाई थी? द्वैध शासन, द्वैध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131। क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो आया था आपका 20 मार्च 1942 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132। ब्रिटिश सदस्य द्वारा मद्रास व बम्बई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की आधिकारिक सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1798। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 133। किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल का दीवानी प्रदान की गई थी? देखो, बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी बादशाह शाह आलम को? ये की गई थी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? देखिए, जो आपका ये कोर्ट स्थापित की गई थी 1773 में, ये की गई थी आपका कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135। बम्बई में भूमि अधिग्रहण करने वाले यूरोपीय राज्यों में पुर्तगाल सर्वप्रथम रहे थे। देखो, पुर्तगाली सर्वप्रथम कहाँ रहे थे और कब रहे थे? ये रहे थे आपके बम्बई में 1534 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल स्थित है? तकला माकन मरुस्थल जो है आपका स्थित है, कहाँ स्थित है? ये है आपका चीन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन जो है हमारा, जेनेवा निम्नलिखित देशों में से किस देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? ये है आपका कहाँ, कौन सा है? 137 इटली का, इटली का बंदरगाह। ठीक है, जेनेवा। अबे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? जो आपका ये स्थित है ये है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 139 का है चोल्टी कोट मामलों से संबंधित है। चोल्टी कोट जो है आपका किस मामलों से संबंधित है? ये है आपका छोटे मोटे वादों से। किससे है? ऑप्शन नंबर ए, छोटे मोटे वादों से। क्वेश्चन नंबर 114। 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता था जिसे कहते थे, क्या कहा जाता था? दरोगा ए अदालत। क्या? दरोगा ये अदालत। 141।
न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अपना निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 142, रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र इंगित है। ये आपका जो इंगित है कहाँ इंगित है, देखिए ये है आपका 141 हो गया ना, 142 रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र इंगित करता है। ये करता है आपका घटना स्वयं प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, घटना स्वयं प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 143, सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियम इंगित करता है। अभी ये क्या इंगित करता है, ये इंगित करता है आपका जहाँ अधिकार नहीं वहाँ उपचार है। क्या, जहाँ अधिकार नहीं वहाँ वहाँ उपचार है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, उपशमन का अर्थ होता है। देखिए उपशमन का जो अर्थ होता है कम बढ़ा देना, उपशमन नहीं होगा, कम कर देना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है। देखिए रेनवाई का जो सिद्धांत है वो है आपका व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से चार्टर के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रीवी कौशिक में अपील करने की शुरुआत की गई थी। किस एक्ट के तहत कहा गया था, ये की गई थी आपका भारतीय न्यायालयों में इंग्लैंड की प्रीवी कौशिक में अपील करने की शुरुआत की गई थी आपका 1773 के चार्टर के अंतर्गत। उसके बाद है 147, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेक्स लोकाई रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी आपका प्रथम विधि आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद है 148, अधिस्थगन से तात्पर्य है। देखिए अधिस्थगन से तात्पर्य जो है एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान, ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है अपकरण से तात्पर्य है। देखिए अपकरण से जो तात्पर्य है आपका, क्या है अपकरण से तात्पर्य, ये है आपका अपकरण से तात्पर्य 149, अविधिक कार्यों का उचित पालन करना। कौन सा वाला, अविधिक कार्य का उचित पालन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी वाला। 150, इजुस डेम जेनिस से तात्पर्य है। इजुस डेम जेनिस से जो तात्पर्य है आपका क्या तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका उसी प्रकार का, ठीक है। ये आपका सभी लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अब न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है। देखिए न्यूडम पैक्टम से जो तात्पर्य आपका विकृत चित्र। ऑप्शन नंबर सी, ये भी लॉ का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब देखो 152 भी ये भी लॉ का क्वेश्चन है। पर्सोना नॉन ग्रांटा शब्दावली का अर्थ है, देखो किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति है। कौन सा है, किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 153, देखिए ये भी वही है लॉ का क्वेश्चन। पेंडेनिटी लाइट से तात्पर्य है। पेंडेनिटी लाइट से तात्पर्य था आपका वादकालीन। कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली संबंधित है। ये सर्वाद जो है शब्दावली आपका किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर, देखिए 153 था आपका पेंडेंटी लाइट से तात्पर्य है। देखिए वादकालीन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, वादकालीन। क्वेश्चन नंबर 154, पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली है। ये आपका है, आपका कौन सी शब्दावली है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 हो गया है, ठीक है। उसके बाद है 155, उपमत होना से तात्पर्य है। उपमत से तात्पर्य है मूक सहमति देना। क्या है, उपमत मूक सहमति देना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 156 है, म्यूटेटिस से तात्पर्य है। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऑप्शन नंबर सी। इंटर एलिया से तात्पर्य है। इंटर एलिया से जो तात्पर्य है आपका अन्य बातों के साथ साथ। ऑप्शन नंबर सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। 158 का एड वेलोरम से तात्पर्य है। एड वेलोरम से तात्पर्य है आपका मूल्यानुसार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 159, प्रो बोनो पब्लिको का तात्पर्य है। क्या अर्थ है इसका,
इसका तात्पर्य आपका जल हित से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्राइमा फेसाई का अर्थ है, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड होता है हर साल लॉ के पेपरों में। प्राइमा फेसाई का तात्पर्य आपका है क्या है, प्रथम दृष्टता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था। ये था आपका कार्यपालिका था न्यायपालिका कार्यों के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। 162 निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था। देखो सर्किट कोड प्रणाली का अंत किसने किया था, ये किया था आपका लॉर्ड बेंटिक ने। किसने किया था, लॉर्ड बेंटिक ने। ठीक है, ओके। वन 175। पंचाचूली कहाँ है बॉस, लेके ये तो पता होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा। देखिए दूधातोली शिखर, जो आपका दूधातोली शिखर है ये है गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक हो गया। देखो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है टिहरी बात पे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी जनपद में है, ये भी सही है। रूपकुंड, रूपकुंड जो है आपका कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, और रूपकुंड का दूसरा नाम क्या है आप बताइए क्या है। रूपकुंड का जो दूसरा नाम है इसको आप कंकाल झील भी कहते हैं। ठीक है, कंकाल झील। क्वेश्चन नंबर 179 है। निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए जो सर्वोच्च शिखर है आपका, यह है आपका पंचाचूली। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। पंचाचूली कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ, पिथौरागढ़ में। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 180। 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। ये कहाँ दर्ज किया गया था, ये किया गया था आपका उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये था आपका उधम सिंह नगर में, नानक मत्ता में आई थिंक सबसे ज़्यादा जनजाति। हाँ ठीक होगा, नानक मत्ता ही होगा। 181 उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। देखिए आपकी जो राज्यसभा सदस्य है वो चुना जाता है आपका 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किया जाता है आपका 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो इसमें सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए पहला जो इसमें आपका है, देखो हरिदत्त भट्ट, ये थे आपके लेखक थे हरिदत्त भट्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है। कालू मेहरा थे आपके स्वतंत्रता सेनानी, एकता बेस्ट क्रिकेट से संबंधित है। देखो के एस बल्दिया, के एस बल्दिया इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये पर्वतारोही थे। ये क्या थे, ये थे आपका इन्वायरमेंट जियोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट जियोलॉजी से संबंधित थे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 184 उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। देखिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 185 निम्न में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है। ये कुड़िंद नरेशों से कौन संबंधित है, यह आपका देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, धनभूति अमोघ भूति जो था ये कुड़िंद वंश से संबंधित था। 186 उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया है। ये आपका स्थापित किया गया है 186 जून 2006 में। किसमें, जून 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187 देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है।
देखिए प्रथम जो अनुसंधान था आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग था। क्या था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है आपका प्रथम संस्थान है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1767 ईस्वी में, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी आपका 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर, इसमें है वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और लास्ट इसका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 188। निम्न में से कौन सा क्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? ये करती है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसी या टोला डांडा में खासिया टोला डांडा में आलमनगर की नामक राजधानी बनाई थी। देखिए आलमनगर की राजधानी किसने बसाई थी? बस इसको याद कर लो। आलमनगर जो बसाया था आपका, किसने बसाया था? ये बसाया था आपका बालो कल्याण चंद्र के द्वारा। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र के द्वारा बसाया गया था। सोमचंद्र, देखिए चंद्रवंश का पहला शासक था सोमचंद्र। ठीक है, कहीं कहीं थोरचंद को भी माना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद है रुद्रचंद्र के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। देखिए रुद्रचंद्र के शासनकाल में ही आपका जो बीरबल था वो आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर है आपको पता चल गया था। क्या था? बालू कल्याण चंद्र। अब है 190। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बसाई थी? श्रीनगर में अपनी राजधानी जो थी अजयपाल ने बसाई थी। ठीक है, किसने बसाई थी? अजयपाल ने। इसने 52 गढ़ों को जीता था अजयपाल ने। उस टाइम का महान शासक कहा जाता था इसे। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, उस नदी का नाम बताना है। अब देखिए उस नदी का नाम है आपका पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? देखिए उत्तराखंड से संबंधित कौन नहीं है पूछा गया है। किरात नहीं है, खस नहीं है, जार नहीं है, या संथाल नहीं है। देखिए आपका जो संथाल हैं वो उत्तराखंड के संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी स्थापना की गई थी आपका 1979। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए लाखा मंडल ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, और आपका एक खला मंडल भी स्थित है, और हरिपुर भी उत्तराखंड में स्थित है। जो आपका ये मतिपुर है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित है आई थिंक। हाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 195। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायक शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? ये लगाता है आपका 194 अनुच्छेद 13 जो है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संसद तथा राज्य विधायक पालिकाओं के निर्वाचित विधायक शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? अब है क्वेश्चन 196। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? देखिए ये है आपका निलंबित निषेधाधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 197। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? क्या कर सकता है? यही जो है आपका गलत आंसर है, विघटित नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, ये इसका विघटित कर सका है, ये गलत हो गया। 198 है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वो कालसी में स्थित है। ठीक है, 199 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? CBI रुड़की। ठीक है,
ये है आपका करेक्ट। उसके बाद आपका उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, ये भी करेक्ट है। फूलों की घाटी चमोली में, बिल्कुल सही है। भैरव घाटी, देखिए भैरव घाटी चमोली में स्थित, ये पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। भैरव घाटी जो है आपकी स्थित है, देखिए जो आपका भैरव घाटी है ये स्थित है आपका गंगोत्री में, ठीक है। गंगोत्री से 9 किलोमीटर दूर है और आपका उत्तर काशी से है ये 100 किलोमीटर दूर। तो भैरव घाटी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें पिथौरागढ़ दिया है वो गलत आंसर है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित युग्म चुने।